नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 10th के साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। ये क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, इसलिए आप इन क्वेश्चनों को एक बार वार्षिक परीक्षा से पहले ज़रूर तैयार कर लें। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ए में है मेथेनोइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, से में सिट्रिक अम्ल, ड में ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर होगा मेथेनोइक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन है, एथीन का सामान्य सूत्र होता है। ए में CH3 दिया हुआ है, ब में C2H2, से में C2H4। तो ये जो C2H4 है ये इसका सही आंसर है। ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? तो अधातु की बात करते हैं तो अधातु है ग्रेफाइट। चौथा क्वेश्चन है हमारा, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, ए में है NaHCO3, ब में NaCl दिया हुआ है, और से में CuSO4 हाफ H2O, द में CuSO4 हाफ CO3। तो इसका सही आंसर हो गया NaHCO3, जिसे बेकिंग सोडा को सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं इसे। पांचवा क्वेश्चन है, पुष्प में मादा जननांग होता है। तो पुष्प में मादा जननांग स्त्री केसर होता है। पुंकेसर इसका नर जननांग है। बाह्य दल जो पुष्प का बाहर का दल है। तो पुष्प में जो मादा जननांग है वो स्त्री केसर है। छठा क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर को कितने प्रतिशत ऊर्जा प्राप्त होती है? तो खाद्य श्रृंखला में प्रत्येक पोषी स्तर को 10% ऊर्जा प्राप्त होती है। तो इसका सही आंसर सी यानी 10%। अगला हमारा क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। तो डायप्टर या डी है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। एल्केन का सामान्य सूत्र होता है। तो एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n + 2। ए इसका सही आंसर है। मादा जनन हार्मोन है। तो मादा जनन हार्मोन एस्ट्रोजन है, वो मादा जनन हार्मोन है। तो सही आंसर है एस्ट्रोजन ए। 10वां क्वेश्चन है, पराग कोश में बनते हैं। तो पराग कोश में परागकण बनते हैं। तो इसका सही आंसर ए हो गया। बुझे हुए चूने का सूत्र है। बुझे हुए चूने का सूत्र है, तो ए इसका आंसर हो गया CaOH2, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। और बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है वो कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से अलैंगिक जनन की विधि है। तो खंडन है वो अलैंगिक जनन की विधि है। मुकुलन भी अलैंगिक जनन की विधि है। पुनरुद्भवन भी एक अलैंगिक जनन की विधि है। तो ड इसका सही आंसर हो गया उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने में कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? तो उत्तल लेंस है वो दूरदृष्टि दोष को दूर करने में काम में लिया जाता है। विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? विद्युत धारा को मापने वाले यंत्र को एमीटर कहते हैं। तो ए इसका सही आंसर हो गया। दूसरे क्वेश्चन के अंदर रिक्त स्थान दिए हुए हैं। खंडन विधि द्वारा जनन होता है। तो खंडन विधि द्वारा जनन होता है, तो इसके अंदर होगा अलैंगिक जनन खंडन विधि द्वारा होता है। अंडवाहिनी जनन तंत्र का भाग है। तो अंडवाहिनी मादा जनन तंत्र का भाग है। लेंस का सूत्र होता है। लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। दर्पण सूत्र में प्लस आता है और लेंस सूत्र में माइनस आता है। घरों में लघु पतन व अति भारण को रोकने के लिए का उपयोग किया जाता है। तो फ्यूज का उपयोग किया जाता है। दो तंत्रिका कोशिका के बीच खाली स्थान को
सिनेप्स कहते हैं। तो इसके अंदर होगा सिनेप्स। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को कहते हैं, यानी दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। चिप्स की थैली में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो इसके अंदर होगा नाइट्रोजन। आगे की क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा किसे कहते हैं, दंत किसे कहते हैं, संक्षारण को समझाइए, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, अम्ल व क्षार में अंतर लिखो, विस्थापन अभिक्रिया का समीकरण। तो ये सारे क्वेश्चन आप एक बार इन क्वेश्चनों को देख लें और इन क्वेश्चनों को याद कर लें, ताकि ये क्वेश्चन आपकी वार्षिक परीक्षा के अंदर हेल्प कर सकें। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन हो सकता है कि अगर आपका भाग्य हो तो आए, इसलिए आप इन क्वेश्चनों की एक बार तैयारी कर लें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जवाब दें।